तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग सेफ एंड साउंड होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। आई एम कार्तिकेय फ्रॉम एनिमे असेंबली एंड फ्रॉम इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी। फॉर टुडेज वीडियो वी हैव अ स्पेशल गेस्ट मिस्टर उमर जफर पठान। ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड एनिमेटर। तो तालियों से तो नहीं पर वीडियोस पे लाइक करके उनका स्वागत कीजिएगा। सबसे पहले मिस्टर उमर, वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका एक्सपीरियंस मेरे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, सो अ बंच ऑफ थैंक्स। इट्स माय प्लेजर। ओके, तो मुझे ज़्यादा इंटरव्यू लेने का एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। बाकी हमारे फॉलोवर्स ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं और मुझे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछने हैं, तो उन सभी को मैंने एक क्वेश्चन आवर में लगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। Okay, so everyone wants to know about your qualification, the institute you attended, and fee and all. ओके, तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। 12th होने के बाद मैंने सबसे पहले तो हार्डवेयर नेटवर्किंग का एक डिप्लोमा का 1 साल का कोर्स किया है और उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर एंड एनिमेशन के लिए 2 साल के लिए अप्लाई किया था। और 6 महीने का वेब डिजाइनिंग का भी एक बेसिक कोर्स किया है। अगर आप फीस की बात करें तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट में ट्राई करेंगे तो वो जो फीस का है वो आपको पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप किसी लोकल इंस्टीट्यूट से अप्लाई करें तो वो फीस में थोड़ा कम करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन के लिए आपको 60,000 से भी पे करना ही पड़ता है। एनिमेशन का कोर्स जो आपका था कौन से इंस्टीट्यूट से किया था, क्या क्वालिफिकेशन थी, मतलब वो क्या फीस थी, नाम कहाँ से किया था, कौन से साल में किया था? मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स पुणे के नालका इंस्टीट्यूट से किया था। ये 2 साल का कोर्स था जिसमें फर्स्ट ईयर में ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाया जाता है ताकि आपका बेसिक नॉलेज जो एनिमेशन के लिए चाहिए वो कवर हो जाए, और सेकेंड ईयर के लिए आप एनिमेशन और वीएफएक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके थ्रू कुछ प्रोजेक्ट किए जाते हैं जिससे आपको फ्यूचर में का बेनिफिट मिले। पहले तो फर्स्ट ईयर के लिए आपकी फीस 24,000 हो सकती है अगर आप नॉर्मल किसी इंस्टीट्यूट से ट्राई करें तो, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे जी इंस्टीट्यूट हो या फिर मैजिकल इंस्टीट्यूट हो जो बहुत हाई लेवल पे काम करते हैं, या इंडी स्टूडियो टाइप के इंस्टीट्यूट हो, तो वो कम से कम 60,000 या 70,000 रुपये फर्स्ट ईयर के लिए रिकमेंडेड करते हैं। और सेकेंड ईयर के लिए तो फिर जब आप एनिमेशन में जाते हैं तो प्रोफेशनल लेवल की वजह से ग्राफिक टैबलेट या जो उनका सोर्स आइटम्स होते हैं उसके लिए तो फीस देनी पड़ती है, तो कई बार वो 1 लाख तक भी जाती है। लेकिन अगर आप छोटे इंस्टीट्यूट से ट्राई करें तो वहाँ आपको 40,000 के अंदर ये सब प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप बिगिनर है या फिर आप न्यू कमर्स है जिन्हें बेसिक से स्टार्ट करना है, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप फर्स्ट ईयर ग्राफिक डिजाइनिंग पहले ट्राई कीजिए, फिर आप सेकेंड ईयर एनिमेशन के लिए ट्राई कीजिए। वरना ऐसा भी है कि कहाँ आप एनिमेशन के लिए भी स्ट्रेट फॉरवर्डली अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो ईयर डिड यू पास आउट एनिमेशन में? मैं 2070 से 2090 के इसमें पास हुआ था। 2017 से 2019 के बीच में मैं पास हुआ। यानी ग्राफिक डिजाइन एंड एनिमेशन ऐसा 2 साल का कोर्स था जिसमें पहले साल में हमें ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक नॉलेज दिया गया और सेकेंड ईयर में फिर एनिमेशन के लिए शुरुआत हुई थी। Okay, Mr. Umar, can you please tell us something about your journey experience as a student of a graphic designer or animation, and now you are working as an employee, so what are your experiences? How do you feel? As a graphic designer and animator, आपको बहुत से प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि कई बार जो आपका कस्टमर होता है जो आपको काम देता है वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, जिसमें उसके एक्सपेक्टेशन में उतरने के लिए आपको बहुत बार अपने ही प्रोजेक्ट को कई बार करना पड़ता है। तो अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एज अ स्टूडेंट जो हमें इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है उससे टोटली अपोजिट मार्केटिंग में काम होता है।
अगर आप कंपेयर करें कि इंस्टीट्यूट में आपने एक लोगो बनाया जो सबको अच्छा लगा, वही लोगो अगर आप किसी कंपनी को सेल करना चाहें तो उसी लोगो में आपको कई बार चेंज करना पड़ता है। कई बार तो हो सकता है कि उन्हें लोगो ही पसंद ना आए तो आपको वो लोगो बदल के और दूसरा लोगो बनाना पड़ता है। एक ही लोगो के कम से कम 6 या 7 अलग अलग सेटअप आपको बनाने पड़ते हैं। और मार्केटिंग में जर्नी वाइज अगर देखा जाए तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने का तजुर्बा ही होता है। Okay, now next question is one of the most common questions which everyone asks when you choose animation field. Why did you choose animation field? बेसिकली अगर आप मुझसे पूछे तो ये फील्ड क्रिएटिव फील्ड है। इसमें आप जो चाहे कर सकते हैं। अगर आपका सपना था कि मुझे एक बड़े कंपनी का बॉस होना है या किसी नए दुनिया को बनाना है तो एनिमेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका पोटेंशियल है कि आप खुद से एक कैरेक्टर बना सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद से एक नई दुनिया बनाते हैं। आप जितना उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं उसी तरह से आपका कैरेक्टर बिल्ड होते जाता है। तो मुझे थोड़ा बहुत तो ये लगता था कि मुझे ड्राइंग अच्छी आती है तो मैं उसी फील्ड में ट्राई करूँगा। पहले तो ड्राइंग, स्केचिंग, पोर्ट्रेट इसी में काम करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यही फील्ड में एनिमेशन भी एक नया टाइप का फील्ड है जिसमें अगर आप ट्राई करें तो इसमें आपके पास सोर्सफुल लाइफ होती है जहाँ आपके साथ कई लोग काम करते हैं। कई ऐसी चीज़ें जो आपको सिर्फ ड्राइंग या फिर स्केचिंग में नहीं मिलेगी, वही चीज़ें आपको एनिमेशन में भी मिलती है। और तो और आप अगर स्केचिंग ड्राइंग कर रहे हैं तो जितना आपको पे अमाउंट मिलता है एनिमेशन में उससे दुगना अमाउंट आपको अर्न करने का चांस मिलता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड देखने वाली चीज़ है। अगर आप किसी छोटे से कंपनी में एज ई लर्निंग प्रोजेक्ट भी करते हैं तो भी आपको कम से कम 12,000 से 20,000 तक पेमेंट मिल सकता है। Okay. Can you explain more about the income part? इनकम पार्ट अगर बेसिकली आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं है लेकिन आप एनिमेशन में कुछ करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे आपके आसपास कोई चाइल्ड होम हो या फिर स्कूल हो जो चाहते हैं कि आप इंटरेस्टिंग वे से एक बुक को रिप्रेजेंट करें, तो आप उसी बुक में के कैरेक्टर को ड्रॉ करके उसे एनिमेशन करके उसी पोएम से या उसी स्टोरी से रिलेटेड एक ऑडियो ट्रैक बना के आप उसे बेटर वे से बच्चों लोगों को समझा सकते हैं। तो इसे ई लर्निंग प्रोजेक्ट कहते हैं जो एनिमेशन फील्ड में भी आता है। आई वांट टू आस्क कि जो ये कंपनीज होती हैं वो एवरेजली कितनी सैलरी देती हैं एक एनिमेटर या किसी भी दूसरे एनिमेशन के फील्ड में किसी भी जॉब को? अगर आप किसी छोटे कंपनी में ट्राई करते हैं तो मिनिमम 8,000 मिलती है, और अगर किसी आप बड़े कंपनी में ट्राई करते हैं तो 1 साल का कम से कम आपको एक इंटर्नशिप के हिसाब से जाना पड़ता है। 1 साल वो आपको परखते हैं कि आप कितना ये कर सकते हैं, लेकिन उसी में भी कम से कम आपको 10 से 20,000 तक वो पेमेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि पहले ईयर्स में आपको कोई इश्यू ना हो। जैसे आप बहुत दूर से आ रहे हो या फिर आप दूसरे शहर से इस शहर में रहने के लिए आए हो या फिर आप पेइंग गेस्ट बोल के रह रहे हो, तो आपको घर का भाड़ा और जो आपके रेगुलर खर्चे हैं वो तो उठाने पड़ते हैं, तो वो उसके हिसाब से ही पेमेंट देते हैं। लेकिन अगर आप उसी सिटी में ट्राई कर रहे हो तो कम से कम 10,000 तो कोई भी छोटी कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि अगर आप बड़ी कंपनी में ट्राई करते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इंटर्नशिप मीन्स आप 1 साल कंपनी के एम्प्लॉय बन के ही काम करते हैं, लेकिन उसमें आपसे एक छोटा सा एग्रीमेंट किया जाता है कि आप 1 साल में कंपनी छोड़ नहीं सकते। तो उस कंपनी से आपको जो असेट्स मिलेंगे, जैसे ग्राफिक टैबलेट, सॉफ्टवेयर, एक्सपीरियंस पर्सन की गाइडलाइन, प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका, ये जो बड़ी कंपनी में मिलता है ये छोटी कंपनी में नहीं मिलता। इसलिए वो इंटर्नशिप का एक एग्रीमेंट आपसे लिख के लेते हो। जब आप तो उससे आगे के स्टेप मतलब 1 साल के बाद अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो
जूनियर एम्प्लॉय के लिए आप अप्लाई करते हैं, जिसमें आपकी फीस जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी वो ही लेना पड़ता है। Okay. हो सकता है कि वो 20,000 के अंदर हो या हो सकता है 30,000 के अंदर हो। Okay. लेकिन अगर आपका वो वर्क रेट अच्छा है, आपकी प्रोग्रेस अच्छी है, तो वो थर्ड लेवल के लिए आपको अप्लाई करते हैं, वो है सीनियर एम्प्लॉय पोस्ट के लिए, जिसमें आप जो फीस बोलेंगे या जो आप पैकेज बोलेंगे, जो आप पेमेंट मांगेंगे, वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी हेल्थ के हिसाब से अच्छा हो। Moving to the next question, can you give us an overview of animation industry? बेसिकली एनिमेशन इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे फील्ड है जो एनिमेशन रिलेटेड है, लेकिन उसे एनिमेशन नहीं कहा जाता। जैसे ट्रेडिशनल एनिमेशन, ये बेसिकली एनिमेशन फील्ड में आता है। ट्रेडिशनल एनिमेशन में कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे डिटेल ड्राइंग और मूवमेंट। आपको अगर आप बेसिक से देखेंगे तो जो डिज्नी के मूवीज होते हैं, ये डिटेल ड्राइंग और मूवमेंट्स के हिसाब से की जाती है, जो फुल एनिमेशन में आता है, जिसमें हर पेज हैंड ड्राइंग से किया जाता है, जिसमें 300 से 400 आर्टिस्ट लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। इसमें फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के होने की वजह से इसमें टाइम बहुत जाता है, लेकिन ये एनिमेशन बेसिक ही होता है और फुल एनिमेशन होता है, क्योंकि इसमें आपको जस्ट नहीं दिखेगा या जो मिस्टेक्स होगी वो कम होती है। जब आप लिमिटेड एनिमेशन करते हैं उसी फील्ड में, ट्रेडिशनल में, तो आपके इसमें थोड़ा स्टाइल आता है, जो जैसे आप कहते हैं कार्टून, जो एनिमेशन से थोड़ा अलग होता है, जिसमें हर कार्टून आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है, लेकिन इसमें डिटेलिंग लेस होती है। ओके, तो ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब में किस टाइप की मतलब जॉब्स होती हैं, क्या क्या काम करने पड़ते हैं?